हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्सी लर्निंग। दोस्तों, आपका अपेक्सी लर्निंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेशन है बायोलॉजी का, और इसमें जो है हमारा पहला जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की जो है शाखाएं हैं या फिर उप शाखाएं हैं दोस्तों, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दोस्तों जो आपकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं वो आपकी हर एग्जाम्स में एक या दो है वो पूछ ली जाती है, चाहे वो आपका स्टेट एग्जाम्स हो या फिर एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी है दोस्तों डिफेंस का एग्जाम हो। ठीक है, हर एग्जाम्स में जो है आपकी यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपके ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने एमसीक्यू वन लाइनर जो है फॉर्मेट में इन क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, और सारी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीव विज्ञान जो है शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपका लेमार्क और ट्रेविस जो है, इन्होंने ही जो है सबसे पहले जो है जीव विज्ञान जो है शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन है, सामान्यतः जो है विज्ञान शब्द प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों विज्ञान जो है शब्द जो है सामान्य रूप से जो है प्रयुक्त होता है किसके लिए दोस्तों? सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध जो है ज्ञान का जो अनुभव जो है उसके लिए दोस्तों विज्ञान जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों विज्ञान है उसको बेसिकली जो है मुख्य रूप से जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका है सामाजिक जो है विज्ञान, जिसको हम सोशल जो है साइंस कह सकते हैं, जबकि दूसरा जो है आपका है वो प्रकृति जो है विज्ञान है, जिसको हम नेचुरल जो है साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से दो भागों में विज्ञान को बांट सकते हैं, सामाजिक विज्ञान और प्रकृति विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकृति जो है विज्ञान को कितनी जो है शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है? दोस्तों यहाँ पे प्रकृति जो है विज्ञान को हम बेसिकली जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका फिजिकल साइंस है, ठीक है, दूसरा जो है आपका लाइफ और बायोलॉजिकल जो है साइंस। इन दो जो है पार्ट्स में हम दोस्तों मुख्य रूप से बांट सकते हैं। ठीक है, प्रकृति विज्ञान को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, फिजिकल तथा लाइफ साइंस या फिर हम बायोलॉजी साइंस भी कह सकते हैं लाइफ साइंस को। ठीक है, को पुनः जो है दोस्तों हम कई शाखाओं या उप शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं, जो कि आपकी निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जो प्रकृति विज्ञान है उसको हमने दो भागों में फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस जो है में डिवाइड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिकल और जो है आपका लाइफ साइंस है, इनको भी जो है फर्दर है दोस्तों, इनकी भी जो है काफी शाखाएं होती है, काफी जो है इनकी उपशाखाएं होती हैं। ठीक है, जो हम दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक आज का यही है, इन्हीं जो है शाखाओं और उप शाखाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा या उप शाखा में जो है किया जाता है? ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का जो विस्तृत जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे जूलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जंतुओं का जो है अध्ययन है, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, उन सभी का अध्ययन जो है हम जूलॉजी में करते हैं दोस्तों, जंतु विज्ञान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वनस्पति विज्ञान जिसे हम दोस्तों बोटनी भी कहते हैं, में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों बोटनी है उसमें पेड़ पौधों को अध्ययन किया जाता है, मीन्स जो आपके पादप होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जितने भी जो आपके पादप हैं उनके क्रियाकलाप जो है उन सभी का जो अध्ययन है दोस्तों किस में किया जाता है? बोटनी में किया जाता है, जिसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका नेक्स्ट है पैलियोबायोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, तो पैलियोबायोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी जिसको भी दोस्तों जिसको हम जीवाश्मिकी जो है कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी जो है का अध्ययन है वो किस में किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है आपका इस का अध्ययन इसमें किया जाता है, जीवों के जीवाश्म का जो है अध्ययन किया जाता है जीवाश्मिकी में। ठीक है, तो पैलियोबायोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों के जीवाश्म का, उनके फोसिल्स का अध्ययन किया जाता है। आपके जीव है यहाँ पे दोस्तों दोनों ही हो सकते हैं, वो आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं, जंतु और पादप यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो जंतु और पादप के जो जीवाश्म है उनके फोसिल्स का जो अध्ययन है दोस्तों किसमें किया जाता है? पैलियोबायोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पैलियोबोटनी। ठीक है, तो पैलियोबोटनी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें पैलियोबोटनी में पादप जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बोटनी, तो बोटनी का मतलब यहाँ पे जो है पौधों से रिलेटेड है। ठीक है, और पैलियो का मतलब यहाँ पे फोसिल्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से हम अर्थ लगा सकते हैं कि पैलियो बोटनी है उसमें पादप जीवाश्मों का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पौधे के जो फोसिल्स है उनका जो अध्ययन हम पैलियो बोटनी में करते हैं। ठीक है,
जबकि दोस्तों हमारा जो है पैलियोबायोलॉजी है उसमें हम बायो का मतलब यहाँ पे हम जीव से यहाँ पे लगा सकते हैं, और पैलियो मीन्स यहाँ पे जीवाश्म, तो मतलब जीवों के जीवाश्म का जो अध्ययन पैलियोबायोलॉजी में, जबकि पैलियोबोटनी में हम पादपों के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है या फिर दोस्तों इसको पारिस्थितिकी जो है विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी में है किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों आपके जितने भी जो है आपके सजीव हैं और उसके जो है चारों ओर का जितना भी जो आपका पर्यावरण है, ठीक है, जो उसके ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है, उसका जो है अध्ययन हम किस में करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो जीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का जो अध्ययन है वो सारा हम दोस्तों इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है आनुवंशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं, में अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा दोस्तों आनुवंशिकी जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में दोस्तों जीवों के आनुवंशिक जो है लक्षण तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आनुवंशिकी जो है आपकी क्या होती है? आपकी मतलब जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है गुणों का ट्रांसफर हो जाना, उसी को है दोस्तों हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। ठीक है, तो जीवों के आनुवंशिक जो है लक्षण जो है, उनके जो गुण है, ठीक है, उनकी जो है वंशागति का जो भी जो है दोस्तों अध्ययन किया जाता है, वो सभी जो है चीजें हम आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स में जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों इंपोर्टेंट है फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी है दोस्तों, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो फिजियो, अब देखो फिजियो जो है आपका ये वर्ड है फिजिकल से रिलेटेड है, मींस शरीर होगा। ठीक है, तो मतलब शरीर के जो है विभिन्न जो है भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का जो अध्ययन जो है ये आपका क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न जो है भागों के कार्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके, तो दोस्तों ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पेडोलॉजी जो है उसमें आपकी जो मृदा है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मृदा है उसकी बनावट कैसी है, उसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, मृदा के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार है, इन सभी जो है चीजों का मीन्स मृदा से रिलेटेड जो भी जो है चीजें हैं उनका जो है अध्ययन जो है हम किस में करते हैं? पेडोलॉजी में करते हैं। ठीक है, PEDOLOGY। ठीक है, पेडोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट है जेरोंटोलॉजी। ठीक है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो जेरोंटोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपका बुढ़ापा से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स वृद्धावस्था से आपका रिलेटेड है। ठीक है, तो मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन की जो है सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का जो अध्ययन है वो हम जेरोंटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वृद्धावस्था से रिलेटेड है जेरोंटोलॉजी। ठीक है, तो वृद्धावस्था से रिलेटेड जितनी भी जो आपकी सामाजिक या फिर संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक और जैविक जो भी जो है पहलुएं हैं उन सभी का जो है अध्ययन दोस्तों हम जेरोंटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है इथोलॉजी। ठीक है, तो इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इथोलॉजी है उसमें मानव जो है सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपके जितने भी जो है आपके दोस्तों जीव है, ठीक है, उसमें जो आपके जंतु भी आ लिए और आपके मनुष्य भी आ लिए, ठीक है, उनके बिहेवियर का जो है अध्ययन है दोस्तों इथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बायोनिक्स। ठीक है, तो बायोनिक्स है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों बायोनिक्स है इसमें आपका जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना, इसमें जो है दोस्तों बायोनिक्स जो है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपके जैविक जगत के गुणों जो है सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक जो है उपकरणों का निर्माण करना। ठीक है, तो उस चीज में हम क्या करेंगे? बायोनिक्स का जो है हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बायोनोमिक्स। ठीक है, तो बायोनोमिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो संबंध है उसका हम स्टडी जो है दोस्तों बायोनिक्स में करते हैं। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं उनका जो है उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उन सभी का जो है दोस्तों अध्ययन है वो हम बायोनोमिक्स में करते हैं। ठीक है, बायोनोमिक्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मायोलॉजी। ठीक है, तो मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मायोलॉजी में दोस्तों यहाँ पे मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मायो का मतलब यहाँ से रिलेटेड टू किससे रिलेटेड होगा? जो आपकी पेशियां होती हैं मनुष्य की। ठीक है, और लॉजी मीन्स यहाँ पे जो है स्टडी हो गया। ठीक है, तो मनुष्य की जो है पेशियों का जो अध्ययन है वो मायोलॉजी कहलाता है। जबकि दोस्तों मैमोलॉजी जो है में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों हमें पता है कि मैमल्स जो है वे होते हैं जो आपके स्तनधारी जो है पशु होते हैं। ठीक है, मीन्स स्तनधारी जो जीव होते हैं जो मतलब मिल्क देते हैं उनको मैमल्स जो है हम बोलते हैं। ठीक है, तो लॉजी यहाँ पे स्टडी होगा। ठीक है, तो मैमोलॉजी जो है आपका किसका
अध्ययन हो गया, ये आपकी स्तनधारी जो है जंतुओं का अध्ययन है वो मैमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बायोनोमी। ठीक है, तो बायोनोमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें दोस्तों आपका जीवन जो आपका जीवन है, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन उसका जो है हम किस में अध्ययन करेंगे? बायोनोमी में। ठीक है, तो जीवन के जितने भी जो है नियम है, ठीक है, उससे संबंधित जो आपका अध्ययन है उसमें हम बायोनोमी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोमेट्री। ठीक है, तो बायोमेट्री में किसका अध्ययन करते हैं? दोस्तों बायोमेट्री में आपका जो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, तो आपकी जो टेक्निक्स है, जो आपका मैथमेटिकली एंड स्टैटिकल जो है आपकी टेक्निक्स है, उनके द्वारा जो है जीवों का जीव विज्ञान का जो अध्ययन जो है उसको हम दोस्तों हम क्या कहेंगे? बायोमेट्री कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बायोमेट्री आपकी होती है ना, जब भी हम एग्जाम्स जो है देते हैं तो आपकी जो है फिंगरप्रिंट की बायोमेट्री जो है की जाती है। ठीक है, तो वही आपका हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों फ्रेनोलॉजी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी है दोस्तों, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, तो यहाँ से मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन जो है उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेनोलॉजी। ठीक है, तो फ्रेनोलॉजी दोस्तों ये आपका मस्तिष्क की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता से रिलेटेड है। ठीक है, तो मस्तिष्क की जो है विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन हम फ्रेनोलॉजी में करते हैं। जबकि दोस्तों एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे आपका फूलों का अध्ययन है, फ्लावर्स का अध्ययन है, वो एंथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, जबकि दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है, तो एग्रोस्टोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे एग्रो का मतलब हो गया दोस्तों ग्रास से रिलेटेड है, घास से रिलेटेड है, और लॉजी मीन्स अध्ययन, मीन्स एग्रोस्टोलॉजी है वो आपका क्या हो जाएगा? एग्रोस्टो आपका घास होता है, तो लॉजी मीन्स यहाँ पे अध्ययन, तो घास से संबंधित जो अध्ययन है वो एग्रोस्टोलॉजी आपका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पैलिनोलॉजी। ठीक है, तो पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे पैलिनोलॉजी, यहाँ पे लॉजी मीन्स अध्ययन, और पैलिनो यहाँ पे दोस्तों जो फूलों के परागकण होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के परागकणों का जो अध्ययन है, ठीक है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन है, उसका अध्ययन जो है हम किस में करते हैं? पैलिनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओन्कोलॉजी। तो ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों ओन्को आपका कैंसर ट्यूमर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ओन्कोलॉजी है कैंसर एवं संबंधित ट्यूमर का जो अध्ययन है। ठीक है, कैंसर से रिलेटेड जो है ट्यूमर है कैंसर, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? ओन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेरोटोलॉजी। ठीक है, टेरोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टेरोटोलॉजी में दोस्तों शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन टेरोटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, जो भी आपकी शारीरिक जो है डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट में आने वाली जो आपकी असमानताएं हैं उसका जो अध्ययन हम टेरोटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो आपकी अबनॉर्मलिटीज जो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट में जो आपकी आती है उन सभी जो है स्टडी को हम क्या कहेंगे? टेरोटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, कॉन्ड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कॉन्ड्रोलॉजी में दोस्तों आपका उपास्थि से संबंधित जो है अध्ययन है आपका क्या कहलाएगा? कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियो यहाँ पे हड्डी से रिलेटेड है दोस्तों, लॉजी मीन्स अध्ययन। ठीक है, तो अस्थियों का जो अध्ययन है वो आपका ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सेरोलॉजी। ठीक है, तो सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे रुधिर जो है सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। जबकि दोस्तों यहाँ पे हेमाटोलॉजी। ठीक है, हेमाटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों हमें पता है कि हेमाटो जो है वो आपका ब्लड से रिलेटेड जो है ये, ठीक है, लॉजी अध्ययन। ठीक है, तो रुधिर का जो अध्ययन है, ब्लड का जो है स्टडी है उसका हम हेमाटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों न्यूरो है आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम से जो है रिलेटेड जो भी आपका अध्ययन होता है वो हम न्यूरोलॉजी में करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन है या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है स्टडी है उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लिथोट्रिप्सी। ठीक है, तो लिथोट्रिप्सी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? लिथोट्रिप्सी मतलब एक चिकित्सकीय जो है प्रक्रिया है जिसमें कीड़ों की सहायता से आपके जो गुर्दे हैं, पित्ताशय है, मूत्राशय की थैली में स्थित जो पथरी जो होती है दोस्तों उसको तोड़कर मरीज का इलाज जो है इस में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? लिथोट्रिप्सी। ठीक है,
तो मेनली जो है दोस्तों आपकी जो है गुर्दे, पित्ताशय या मूत्राशय की थैली में जो आपकी पथरी होती है, ठीक है, उसको तोड़कर जो है इलाज करना, ठीक है, ठीक है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, लिथोट्रिप्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा है पैथोलॉजी। ठीक है, तो पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे पैथोलॉजी में दोस्तों रोगों की प्रकृति, उसके लक्षण और उसके कारकों का अध्ययन है, वो सारा का सारा आपका पैथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, कि जो है आपकी डिजीज है उसकी जो है प्रकृति कैसी है, क्या लक्षण है उस डिजीज के, उसके जो है कारक जो है, इन सभी जो है बातों का अध्ययन हम पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पैरासिटोलॉजी। ठीक है, पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे परजीवी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो परजीवी का जो है अध्ययन आपका क्या कहलाता है, पैरासिटोलॉजी। ठीक है, और दोस्तों परजीवी आपको पता ही होगा, ठीक है, जो अपना भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं, दूसरे पौधों से अपना भोजन जो है का निर्माण करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। ठीक है, तो पैरासिटोलॉजी है उसमें परजीवी जीवों का अध्ययन करते हैं, जबकि दोस्तों वायरोलॉजी, ठीक है, तो वायरोलॉजी है उसमें यहाँ पे वायरस जो है उसकी स्टडी की जाती है, जबकि बैक्टीरियोलॉजी है दोस्तों उसमें बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, ठीक है, जीवाणुओं की। और जबकि दोस्तों यहाँ पे एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी यहाँ पे जो आपके कीट होते हैं, ठीक है, तो कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिर्मेकोलॉजी। ठीक है, तो मिर्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो चींटियों का अध्ययन है उसको हम मिर्मेकोलॉजी जो है कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मैलेकोलॉजी। मैलाकोलॉजी, तो मैलाकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, मोलस्का और इसके जो है खोलों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, मैलाकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इक्थियोलॉजी है इसमें दोस्तों जो आपकी मछली है, मत्स्य जो है उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर, उसके जो है कार्य की जो है इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मत्स्य जो है आपकी मछली है उसकी संरचना, उसकी कार्य की इत्यादि का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। ठीक है, तो इक्थियोलॉजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्प से रिलेटेड हो गया, तो सर्पेंटोलॉजी है इसमें हम सर्पों का अध्ययन करते हैं, जबकि दोस्तों हर्पेटोलॉजी, ठीक है, तो हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हर्पेट आपका जो है वो हो गया दोस्तों जो उभयचर हो गया। ठीक है, जो आपके उभयचर होते हैं, ठीक है, तो उभयचर क्या होते हैं, वे जीव जंतु जो आपके जल में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो उनको उभयचर प्राणी बोलते हैं। तो हर्पेटोलॉजी मीन्स यहाँ पे दोस्तों इसमें उभयचर और आपके जितने भी रेप्टाइल्स जो हैं, सरीसृप हैं, उन सभी का जो अध्ययन है वो हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों ऑर्निथो है यहाँ पे पक्षी से रिलेटेड है, जबकि लॉजी अध्ययन स्टडी, तो यहाँ पे पक्षियों का जो है स्टडी, पक्षियों का जो अध्ययन है वो आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो डर्मेटो यहाँ पे जो है दोस्तों स्किन से रिलेटेड है, और लॉजी है आपका क्या है, लॉजी जो है आपका स्टडी है, तो डर्मेटोलॉजी है स्किन से रिलेटेड जो है, मीन स्किन से रिलेटेड जो डिजीज है, ठीक है, उनका अध्ययन है वो डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है दोस्तों ये आपका। ठीक है, तो पोषण एवं पोषण की विधियों का जो अध्ययन है दोस्तों, उसका अध्ययन जो है हम किस में करते हैं, ट्रोफोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे टेटोलॉजी। टेटोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो उपार्जित जो है लक्षण जो है उनका अध्ययन हम टेटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी जो एक्वायर्ड जो है लक्षण जो होते हैं, आपके गुण होते हैं, ठीक है, उन सभी का अध्ययन हम टेटोलॉजी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एपीकल्चर। ठीक है, काफी बार आता है, तो एपीकल्चर है इसमें क्या करते हैं, इसमें किसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो एपीकल्चर है दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, व्यापारिक स्तर पर शहद का उत्पादन करते हैं तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो है दोस्तों आपका मधुमक्खी जो है पालन के लिए हम एपीकल्चर का जो है उत्पादन यूज करते हैं वर्ड का। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन या फिर शहद जो है का उत्पादन के लिए हम ये इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एपीकल्चर ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों एवीकल्चर। ठीक है, तो एवीकल्चर में किसका पालन किया जाता है, तो एवी यहाँ पे पक्षी से रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड है, और कल्चर है आपका दोस्तों यहाँ पे उत्पादन हो गया, तो एवीकल्चर है पक्षी जो है पालन को कहते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पे एक्वा जो है कल्चर है, एक्वा दोस्तों यहाँ पे वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, जबकि कल्चर है आपका यहाँ पे हम
पालन से यहाँ पे कह सकते हैं प्रोडक्शन से, ठीक है। तो जलीय जीव जंतु एवं वनस्पतियों का जो संवर्धन जो होता है, जो ठीक है, उसका जो है हम जो स्टडी है या फिर एक्वाकल्चर है उसका मतलब जो जलीय जीव जंतु और वनस्पतियों का जो है उत्पादन है या संवर्धन जो है उसका हम दोस्तों एक्वाकल्चर में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे एल्गा कल्चर, ठीक है। तो एल्गा कल्चर है उसमें किसका जो है यहाँ पे उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो ठीक है। तो दोस्तों जो आपका एक्वा कल्चर है उसी का ही एक प्रकार है ये, ठीक है, एल्गा कल्चर, ठीक है। ऊपर हमने जो है एक्वा कल्चर पढ़ा है जो कि आपका वाटर मीन्स जो है जलीय जीव जंतु है, ठीक है, और वनस्पति है उनका संवर्धन है एक्वाकल्चर जो है कहलाता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे एल्गा कल्चर की अगर हम बात करें तो एल्गा कल्चर है वो आपका एक्वाकल्चर का ही एक प्रकार है जिसके अंतर्गत जो है दोस्तों शैवालों की कृषि की जाती है, ठीक है। तो एल्गा जो है दोस्तों हमें पता है कि एल्गी आपका शैवाल होता है, कल्चर यहाँ पे हम कृषि से रिलेटेड या फिर उत्पादन प्रोडक्शन जो भी है, ठीक है। तो एल्गा कल्चर है वो हमारा क्या होगा, शैवालों की जो है कृषि एक प्रकार से ये आपका होता है, ठीक है। तो शैवालों का उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पीसी कल्चर, ठीक है। तो पीसी जो है आपका रिलेटेड है मछली से, ठीक है। तो मछलियों का जो है पालन है उसको हम क्या कहेंगे, पीसी कल्चर, ठीक है। मछलियों का उत्पादन है पीसी कल्चर कहलाता है। जबकि दोस्तों एग्री का जो है कल्चर है, एग्री का मतलब यहाँ पे दोस्तों आपका फसल से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कृषि से रिलेटेड। तो फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान को हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में अध्ययन किया जाता है, तो सेरीकल्चर हमारा क्या होगा, यहाँ पे सेरी का मतलब है रेशम, ठीक है, जो आपका रेशम होता है, रेशम के जो कीट होते हैं, ठीक है। तो रेशम के कीट का जो पालन है उसको हम क्या कहेंगे, सेरीकल्चर, ठीक है। जबकि दोस्तों सिल्वी कल्चर है वो आपका अलग है। तो सिल्वी कल्चर है इसमें किसका उत्पादन किया जाता है, इसमें वन जो है का संवर्धन जो है किया जाता है, ठीक है। तो वनों का जो है संवर्धन आपका सिल्वी कल्चर कहलाता है, जबकि सेरी कल्चर है वो रेशम कीट का पालन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है स्पंजी कल्चर, ठीक है। स्पंजी कल्चर, स्पंजी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो दोस्तों ये आपका स्पंज का संवर्धन मीन्स स्पंजों का जो है उत्पादन है वो स्पंजी कल्चर में किया जाता है, ठीक है। जबकि दोस्तों फ्लोरी कल्चर है उसमें क्या करते हैं हम, फूलों की खेती या पुष्प जो है कृषि से कृषि का जो उत्पादन है उसको हम फ्लोरी कल्चर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी सब्जियों से रिलेटेड है ये ओलेरी, ठीक है। तो सब्जियों की जो है कृषि जो है का उत्पादन करना ही आपका ओलेरी कल्चर कहलाता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे अर्बोरी कल्चर, ठीक है, अर्बोरी कल्चर की बात करें तो जो आपका अर्बोरी जो है वो आपका वृक्ष तथा झाड़ियों की जो है कृषि से रिलेटेड है, ठीक है। तो वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि का उत्पादन जो है अर्बोरी कल्चर कहलाता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है दोस्तों आपका ये बागवानी से रिलेटेड हम कह सकते हैं, जिसमें हम फूल जो है फल सब्जी मसाले वगैरह जो है इसमें सभी आ गए, ठीक है। तो बागवानी की जो खेती या फिर फूल फलों सब्जी मसाला इन सभी की जो है कंबाइन जो है यहाँ पे खेती को हम क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 60 पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या किसका उत्पादन किया जाता है, दोस्तों पोमोलॉजी में फलों की जो है कृषि की जाती है, फलों का उत्पादन ही हम क्या कहेंगे, पोमोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके फ्रूट से जो है रिलेटेड है पोमो, ठीक है, लॉजी स्टडी। तो यहाँ पे जो है फ्रूट्स की जो है स्टडी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लॉजी, ठीक है। तो फ्रूट्स का जो आपका उत्पादन है उसको हम क्या कहेंगे, पोमोलॉजी, ठीक है। जबकि दोस्तों यहाँ पे एग्रोनॉमी है में किसका उत्पादन किया जाता है, तो एग्रोनॉमी है उसमें फसलों की खेती का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है दोस्तों आपका वर्मी कल्चर, ठीक है। तो काफी बार आया हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है। तो वर्मी कल्चर क्या होता है दोस्तों, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन जो है उसको हम क्या कहेंगे, वर्मी कल्चर, ठीक है। तो केंचुआ पालन है उसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर, ठीक है। और दोस्तों केंचुआ क्यों पालते हैं, क्योंकि जो है आपकी कृषि है उसका जो प्रोडक्शन है उसका जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो उसकी, ठीक है, इसलिए जो है हम केंचुआ पालते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो है कृषि का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दोस्तों ऑस्ट्री कल्चर। ऑस्ट्री कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपके ऑस्टर्स जो होते हैं मीन्स यहाँ पे व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन का उत्पादन, ठीक है। तो सीपों जो है में कृत्रिम जो है प्रजनन का जो उत्पादन है उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्री कल्चर, ठीक है। तो ऑस्ट्री जो है कल्चर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओली कल्चर। ओली कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ओली कल्चर में दोस्तों हमें ओलिव जो है दोस्तों हमें पता है कि जैतून होता है, ठीक है। तो जैतून का प्रोडक्शन जो है
उसी को ही हम क्या कहेंगे, ओलिकल्चर। ठीक है, तो जैतून का उत्पादन, संरक्षण और व्यापार करना हम क्या कहेंगे, इसको ओलिकल्चर कहेंगे। ठीक है, जबकि दोस्तों हेलीकल्चर है, उसमें किसका उत्पादन किया जाता है, तो आपका जो स्नेल्स जो है, ठीक है, तो आपका स्नेल से रिलेटेड है आपका हेली। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे घोंगे का जो है उत्पादन या संवर्धन जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हेलीकल्चर। ठीक है, और दोस्तों उसके अलावा विटीकल्चर काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो विटीकल्चर है दोस्तों आपका, ये विटी जो है वो आपका ग्रेप्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो अंगूर का जो उत्पादन है उसको हम विटीकल्चर कहेंगे। जबकि दोस्तों मेरीकल्चर है। ठीक है, तो मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो मेरीकल्चर में दोस्तों यहाँ पे हमारा मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। ठीक है, तो समुद्री जो जीव हैं जिसमें आपके जंतु और वनस्पति जो है दोनों ही आ गई है। ठीक है, तो समुद्री जो है जीवों का जो है संवर्धन है, उनका उत्पादन है, उनकी बढ़ोतरी है। ठीक है, और वो मानव जो है उपभोग के लिए करना ही हमें हमारा ये क्या कहलाता है, मैरीकल्चर। ठीक है, तो मेनली है दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि समुद्री जीवों का संवर्धन जो है वो क्या कहलाता है, आपका मैरीकल्चर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोरीकल्चर। ठीक है, तो ये आपका मैरीकल्चर है, और जबकि दोस्तों ठीक है, समुद्री जीवों का संवर्धन मैरीकल्चर। जबकि दोस्तों मोरी जो कल्चर है, मोरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो इसमें दोस्तों सहतूत की जो है आपकी खेती की जाती है। ठीक है, तो ये आपका सहतूत की खेती मोरी कल्चर होती है। जबकि मैरी कल्चर है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखना, समुद्री जीवों का संवर्धन मैरी कल्चर, मोरी कल्चर आपका सहतूत की खेती। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिट्री कल्चर। ठीक है, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, उन का जो है प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना ही आपका क्या कहलाता है, सिट्री कल्चर कहलाता है। मीन्स खट्टे फलों व फल उत्पादन का जो संवर्धन है वो आपका सिट्री कल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एरो कल्चर। ठीक है, तो एरो कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो एरो कल्चर है दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका मर्दा विहीन जो है पादप संवर्धन। ठीक है, मीन्स एरो कल्चर है दोस्तों, उसमें मर्दा जो है आपकी नहीं होती। ठीक है, मीन्स जो पेड़ पौधे हैं उसमें मर्दा का कोई यूज नहीं होता। ठीक है, ठीक है, बिना मर्दा के मतलब जो हवा में जो आपके पौधों की जो आपका प्रोडक्शन होता है, संवर्धन जो होता है, उसको हम क्या कहेंगे, एरो कल्चर। ठीक है, ठीक है, एरो मीन्स यहाँ पे एयर हो गया, कल्चर मीन्स यहाँ पे उत्पादन या प्रोडक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो हवा में जो है पौधों का जो आपका संवर्धन है वो क्या कहलाता है, एरोकल्चर। जबकि दोस्तों यहाँ पे वेजिकल्चर है। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो सब्जियों व पौधों की कृषि का, मुख्य रूप से जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिका जो है प्रवर्धन होता है। ठीक है, तो जो कायिक जो है प्रवर्धन होता है मुख्य रूप से, ठीक है, तो मुख्य रूप से जड़ वाले फसलों की जो आपकी कृषि जो होती है इसमें वो की जाती है। ठीक है, वेजिकल्चर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, और मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पे कायिका प्रवर्धन होता है। ठीक है, तो ये आपका है 71 वेजिकल्चर। जबकि नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है 72, तो इसमें है दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स है, उसमें किसकी स्टडी की जाती है या फिर किसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों हाइड्रो जो है पोनिक्स जो है उसमें जो आपका किसका जो उत्पादन किया जाता है, आप देखो हाइड्रो मीन्स यहाँ पे जल हो गया, पोनिक्स मीन्स यहाँ पे जो जितने भी जो है आपके दोस्तों जल में पेड़ पौधे या फिर वनस्पति वगैरह है उनको उगाना ही जो है क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, मीन्स मेनली हम ये कह सकते हैं जल में आपका जो है पौधों की खेती करना, ठीक है, या फिर वनस्पतियों को जो है उगाना, उससे रिलेटेड आपका ये है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर शॉर्टकट में ये कह सकते हैं मतलब जल में जो है आपका पौधों का संवर्धन है वो आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेम है ऐसा ही 73 है एरोपोनिक्स। ठीक है, तो एरोपोनिक्स है, इसमें दोस्तों यहाँ पे पौधों का संवर्धन के लिए यहाँ पे मिट्टी की आवश्यकता हमें नहीं होती। ठीक है, तो एयर में ही जो है पौधों का जो है संवर्धन यहाँ पे किया जाता है, इसमें मिट्टी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोपोनिक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो है पहला जो है लेक्चर था बायोलॉजी का। ठीक है, दोस्तों आप जो है कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको ये दोस्तों लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक वीडियो को कर देना और चैनल को प्लीज जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि रेगुलर जो है दोस्तों आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।